हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र के पेपर उसके प्रथम इकाई जो टॉपिक हैं उनको देखते हुए चलेंगे। उनमें सबसे पहले हम देखते हैं अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान देखिए, हम आज अमेरिका के संविधान के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में इसकी विशेषताएं, फेडरलिज्म है, संघ शासन के प्रकार हैं, किस प्रकार से ये काम करती है, कौन सी शासन प्रणाली है। जैसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है तो ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या डिफरेंट है। वहाँ की जो संसद है, जिसे कांग्रेस कहते हैं, उसके दोनों सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, उनकी शक्तियों की तुलना करेंगे। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन संविधान को समझने से पहले हमारे को संविधान लिखा जो गया था उसकी प्रोसेस को, या फिर उससे पहले का जो बैकग्राउंड है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, उसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। उसका बेसिक नॉलेज हमारे को होना ज़रूरी है। तो अमेरिका के संविधान को पढ़ने से पहले हम आज उसके पीछे वाला जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की खोज 1492 में, अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज कब हुई थी? 1492 में। और किसने की थी? कोलंबस ने। देखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज कब हुई? 1492 में। और किसने की? कोलंबस ने। देखिए, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में छोटे छोटे नगर राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे। लेकिन ये क्या थे? उस समय में स्वतंत्र नहीं थे। ये किसके उपनिवेश थे? ब्रिटेन के उपनिवेश थे। ब्रिटेन के उपनिवेश थे। उपनिवेश का मतलब ब्रिटेन के गुलाम थे। यानी कि ये छोटे छोटे नगर राज्यों पे इनके किसका शासन था? ब्रिटेन का शासन था और ब्रिटेन के उपनिवेश थे, अर्थात ब्रिटेन के अधीन थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जब अधीन थे तो यहाँ के राज्यों ने सोचा कि कहीं ना कहीं हमारा शोषण हो रहा है, हमारे को स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही है। इसलिए इन्होंने राज्यों ने क्या किया? कुछ राज्यों ने मिलके क्रांति की और स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश की। और जो क्रांति की, इन राज्यों ने मिलके जो क्रांति की, उस क्रांति का जो नारा दिया गया था वो था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यानी कि ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है कि अमेरिका जो क्रांति थी, अमेरिका के जो राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे, जिन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ जो क्रांति की, आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी, उस क्रांति का नारा क्या था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। देखिए, ये जो क्रांति दी गई और क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ कि 1774 में क्या हुआ? 1774 में 12 छोटे छोटे राज्यों ने मिलके क्या किया? 12 छोटे छोटे राज्य मिले और उन्होंने क्या किया? एक सम्मेलन बुलाया। कौन से नगर में? फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया सम्मेलन बुलाया गया और स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई, अर्थात उपनिवेशों के विरुद्ध उन्होंने क्रांति करने की जो बात हुई थी उनका प्लानिंग की गई और किस प्रकार से हमारे को आज़ादी लेनी है, इनके बारे में विस्तार से। तो ये फिलाडेल्फिया सम्मेलन था। पहला जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ 1774 में, तो उसको क्या कहा गया? प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कहा गया। क्या कहा गया? प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कहा गया। क्या कहा गया इसको? प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि 1774 में जो 12 राज्यों का एक सम्मेलन हुआ था फिलाडेल्फिया में, उसे क्या कहा गया? प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस इसे कहा गया। अब क्या हुआ कि 1775 में फिर 12 प्लस 1 राज्य इसमें और मिल गया, 13 राज्यों का सम्मेलन हुआ। वो भी कहाँ हुआ? फिलाडेल्फिया में ही हुआ। फिलाडेल्फिया में दूसरा सम्मेलन हुआ। उसमें भी क्या हुआ कि वही, इसमें इस आज़ादी को लेकर चर्चा की गई, स्वतंत्रता की बात की गई, संविधान निर्माण की प्रोसेस की गई। यानी कि आज़ाद होने के बाद में संविधान कैसे क्या बनाया जाए, कैसे क्या नहीं बनाया जाए, उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई और एक संविधान का निर्माण किया गया। देखिए, क्या हुआ कि फिर ये जो प्रोसेस चल रही थी, तो 4 जुलाई 1776 को
अमेरिका क्या हो गया, आज़ाद हो गया। क्या हो गया, अमेरिका क्या हो गया, अमेरिका को आज़ादी मिल गई। देखिए क्वेश्चन भी अब की बार जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगी थी उसमें जो एसएसओ का जो जनरल पेपर था, जीएस पेपर था, उसमें भी ये डेट पूछी गई थी, अमेरिका की स्वतंत्रता कब हुई थी, अमेरिका को आज़ादी कब मिली थी 1776 में। 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ कि स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। ठीक है, अब स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी तो आगे का देखते हैं, क्योंकि ये जो राज्य थे इनको क्या कहा गया था, राज्य मंडल की संज्ञा दी गई थी। किसकी संज्ञा दी गई थी, राज्य मंडल की संज्ञा दी गई थी। जो ये जो राज्य थे जिन्होंने मिलकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता प्राप्त की, तो इनको क्या कहा गया, राज्य मंडल कहा गया। क्या कहा गया, राज्य मंडल कहा गया। और राज्य मंडल की क्या भूमिका थी, राज्य मंडल के द्वारा क्या किया गया कि संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक है, एक संघ का निर्माण किया गया था, यानी कि राज्य मंडल ने जो संविधान बनाया उसमें ये कहा गया कि जो छोटे छोटे जो राज्य हैं वो मिलके क्या कहलाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए आज हम अमेरिका की बात करते हैं तो जैसे यूएसए लिखा आता है, तो यूएसए का मतलब हो गया कि वहाँ के जो छोटे छोटे राज्य थे उनके बारे में, यानी कि उनके द्वारा जो मिलके जो संघ का निर्माण हुआ है, इसलिए वहाँ पे जो अमेरिका होता है उसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका शब्द का वर्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये जो संविधान बना था राज्य मंडल के द्वारा, इन राज्यों के द्वारा, उसमें क्या था कि संघ की जो शक्तियाँ थीं, संघ और राज्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो संघवाद था, संघवाद वो कौन सा संघवाद था, परंपरागत संघवाद, परंपरागत संघवाद था। अब देखिए अगर भारत की बात करें, जैसे भारत की बात करें और इधर बात करते हैं अमेरिका की, तो भारत का संघवाद, अमेरिका का संघवाद तो कैसा है, परंपरागत संघवाद, और भारत का संघवाद कैसा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगात्मक संघवाद, सहयोगात्मक संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, तो देख भारत में अगर संघ है और राज्य हैं, ऐसे ही हैं, तो यहाँ पे क्या था कि जो केंद्र सरकार थी अमेरिका में, इनकी शक्तियाँ क्या थी, कम शक्तियाँ थी इसके पास में, और शक्तियाँ किसको ज़्यादा थी, ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास थी, ज़्यादा शक्तियाँ थी इसको राज्य को प्राप्त थी। क्यों, क्योंकि राज्य के द्वारा क्रांति की गई थी और वहाँ पे अलग तरीके का संघ था। देखिए हमारे भी जैसे कि भारत में भी संघवाद है, लेकिन हमारे अमेरिका के संघवाद की तरह नहीं, हमारे सहयोगात्मक संघवाद है। यहाँ पे हमारे राज्यों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है, संघ का निर्माण हुआ है, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि ये समझौते का परिणाम नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है, अर्थात राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, यानी कि राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। हमारे कौन पावरफुल है, संघ है, ये अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ की अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे इनकी शक्तियाँ कम थी और राज्य की शक्तियाँ ज़्यादा थी, यानी कि ये ढीला ढाला संघवाद था। इसलिए वहाँ पे क्या हुआ कि नए संघवाद की बात उठी। ठीक है, अब नए संघवाद की बात उठी तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि अमेरिका के संविधान में थोड़ा सा चेंजिंग किया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर संविधान में चेंजिंग नहीं होगा तो संघ स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, यानी कि अमेरिका आगे तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि राज्य को ज़्यादा पावर प्राप्त था, ज़्यादा शक्तिशाली थे राज्य, संघ कम था। इसलिए क्या हो गया कि थोड़ा सा वहाँ का जो राजनीति थी उसमें, वहाँ के प्रशासन में सिस्टम सही नहीं बैठा। वहाँ के लोगों ने सोचा, वहाँ के जो विद्वान थे उन्होंने सोचा कि हमारे को संघ को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि जब तक संघ को शक्तियाँ प्रदान नहीं की जाएंगी राज्य की तुलना में ज़्यादा, तब तक अमेरिका अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, उन्नति नहीं कर पाएगा। इसलिए एक नए संविधान की बात हुई और 1786 में नए संविधान का निर्माण किया गया। क्या किया गया, 1786 में किसका निर्माण किया गया, नए संविधान का निर्माण किया गया। 1786 में क्या हुआ, नए संविधान का निर्माण करने की बात कही गई, के लिए कदम उठाए गए, यानी कि यहीं से एक नए संविधान की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो नए संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए, नए संविधान में क्या क्या किया गया, तो नए संविधान में 3 लोगों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। वाशिंगटन,
वाशिंगटन, हैमिल्टन और मेडिसन। हैमिल्टन और मेडिसन, इन 3 लोगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था अमेरिका के नए संविधान के निर्माण में। और इन्होंने कहा कि केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। यानी कि वाशिंगटन, हैमिल्टन और मेडिसन, इन तीनों को अमेरिका के संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। और तीनों विद्वानों ने क्या कहा कि केंद्र को राज्यों से ज़्यादा पावर मिलना चाहिए, कम शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन हुआ। फिर फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाया गया 14 मई 1787 को। 14 मई 1787 को क्या किया गया, फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन की शुरुआत हुई जिसमें 53 प्रतिनिधि ने क्या किया, भाग लिया। 53 प्रतिनिधि यानी कि 53 राज्यों ने, 53 जो राज्य थे छोटे छोटे, उन्होंने क्या किया, इसमें भाग लिया। और जो सम्मेलन बुलाया गया फिलाडेल्फिया में जो सम्मेलन बुलाया उसका अध्यक्ष किसे चुना गया, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। देखिए जॉर्ज वाशिंगटन था, उसको इसका क्या चुना गया, सभापति चुना गया। और इसको यह जो सभा थी इसको देवपुत्रों की सभा कहकर इसको पुकारा गया। जेफरसन जो थे, जेफरसन, इन्होंने इसको क्या कहा, देवपुत्रों की सभा, देवपुत्रों की सभा कहा गया। और 1788 में संविधान के सदस्यों, जो मूल सदस्य थे 13 सदस्यों ने इसको स्वीकृति प्रदान कर दी। और 9 मार्च 1989 को नया संविधान अस्तित्व में आ गया। 9 मार्च 1789 में नया संविधान अस्तित्व में आ गया। तो देखिए ये इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन था। देखिए अगर बात करें तो वहाँ पे शुरू के जो जो संस्थापक राज्य थे वो कितने, 13 थे। वर्तमान में कितने हैं, 50 वहाँ पे राज्य हैं। 50 राज्यों का समर्थन प्राप्त हुआ, नया संविधान बना। ये विश्व का प्रथम लिखित संविधान माना जाता है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान माना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम में कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन से देश का है, तो कौन से का आ जाएगा, अमेरिका का आ जाएगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं एग्जाम के कंपटीशन के दृष्टिकोण से कि जो अमेरिका का संविधान बना उसमें शिल्पकार कौन कौन है, वाशिंगटन, हैमिल्टन और मेडिसन। फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ 1787 में नए संविधान के लिए, इसकी अध्यक्षता किसने की, वाशिंगटन ने की। जेफरसन ने इसको क्या कहा, देवपुत्रों की सभा का। 53 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है। इसमें 13 सदस्य जो मेन संस्थापक सदस्य थे। 9 मार्च 1989 को क्या हुआ, ये अस्तित्व में आ गया। तो ये प्रथम लिखित संविधान का उदाहरण, कोई भी विश्व है उसका प्रथम लिखित संविधान का उदाहरण कौन सा माना जाता है, अमेरिका का माना जाता है। ठीक है। जो राज्यमंडल का संविधान था उसको अस्वीकार कर दिया गया था और नया संविधान अस्तित्व में आ गया था। अब देखिए बात करते हैं इसमें इसकी विशेषताओं की। ठीक है। इसकी विशेषताओं के लिए मैं सोच रहा हूँ कि नया वीडियो बना दिया जाए, लेकिन 1-2 विशेषताएं इसकी बता देते हैं आपको। इसकी विशेषताओं की बात करें हम, विशेषताओं में पहला है लिखित व संक्षिप्त संविधान। लिखित व संक्षिप्त संविधान। देखिए जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान है ये। ठीक है। और संक्षिप्त इसलिए क्योंकि इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। 7 अनुच्छेदों का ही इसमें उल्लेख किया गया है, इसलिए ये विश्व का सबसे छोटा संविधान भी कहा जाता है। देखिए छोटा इसलिए क्योंकि सरकार के जो तीनों अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का, तीनों का उल्लेख 7 अनुच्छेदों में इसमें कर दिया गया है। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान ये माना ही जाता है। देखिए कई बार क्वेश्चन आता है, कन्फ्यूजन भी हो जाता है हमारे को एग्जाम में
कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। और अलिखित संविधान किसका माना जाता है? ब्रिटेन का माना जाता है। वो ब्रिटेन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। मैं सोच रहा था कि विशेषताएं अगले चैप्टर में करवा देते हैं। देखिए इसमें अगर एक और विशेषताओं को देखें, एक और देख लेते हैं तो गणतंत्रात्मक शासन। गणतंत्रात्मक शासन, गणतंत्रात्मक शासन का मतलब होता है कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष जो होता है उसका चुनाव वंशानुगत ना होके जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। अर्थात ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राष्ट्र का जो अपना अध्यक्ष होता है उसका जो चुनाव है, निर्वाचन है, वो वंशानुगत तरीके से ना होकर जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है, तो वह शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहलाती है, जो कि अमेरिका के संविधान की विशेषता है। अगर ब्रिटेन के सम्राट की राजा की बात करें तो वहाँ पे क्या गणतंत्रात्मक व्यवस्था है? नहीं। ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र है। ब्रिटेन में कौन सा है? संवैधानिक राजतंत्र है। संवैधानिक राजतंत्र है। भारत की अगर बात करें, भारत क्या है? भारत में गणतंत्र है या राजतंत्र? गणतंत्र है। क्यों गणतंत्र है? देखिए हालांकि ब्रिटेन की संसदीय विशेषताएं हमने ली हैं, लेकिन वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र है, हमारे गणतंत्र है। गणतंत्र इसलिए क्योंकि हमारा जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, राष्ट्रपति, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, ना कि वंशानुगत होता है। लेकिन ब्रिटेन में राजा रानी सम्राट जो होता है वो वंशानुगत होता है, इसलिए वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र कहलाता है। ठीक है, बाकी की और विशेषताएँ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, धन्यवाद।